नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ गवर्नमेंट के टॉप 5 टैक्स फ्री सेविंग स्कीम के बारे में। तो हम इस वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन सी स्कीम है, इसका इंटरेस्ट रेट क्या है और इसका टैक्स बेनिफिट क्या है। तो दोस्तों, अगर मेरे चैनल पे आप नए हैं तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बेल आइकन के साथ। पहला है सीनियर सिटीजन के लिए। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि हमारे माँ बाप 60 साल के ऊपर के हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले चुके हैं, ग्रेजुएटी मिल चुका है, पीएफ का पैसा मिल चुका है, किसी का देहांत हो चुका है तो उसके पार्टनर को इंश्योरेंस का एक लमसम अमाउंट मिला है। तो सीनियर सिटीजन के लिए सबसे बेस्ट गवर्नमेंट स्कीम है सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम। इसमें फिक्स ऑफ रिटर्न मिलता है, एफडी के जैसे ये रिवाइज होता रहता है। अभी के समय इसका इंटरेस्ट रेट 8.2% का है और ये स्कीम एफडी से बेस्ट है और ये एक सुरक्षित निवेश है। इस सेविंग स्कीम में आप ज्यादा से ज्यादा 30 लाख रुपए ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। कम से कम 1000 से भी शुरू कर सकते हैं। इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड 5 साल का है। 5 साल से पहले अगर आप प्री मैच्योर विड्रॉल चाहते हैं तो उस पैसे पे आपको पेनाल्टी लगेगी। 1 साल के अंदर 1.5% की पेनाल्टी लगेगी। 1 साल के बाद अगर विड्रॉल करते हैं तो इस पे 1% की पेनाल्टी लगेगी। इस स्कीम की सबसे अच्छी बात ये है कि आपको इस पे एटीसी का टैक्स बेनिफिट मिलता है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 1.5 लाख के अंदर है तो एटीसी के तहत टैक्स में छूट ले सकते हैं। इसलिए अगर आपकी उम्र 60 साल से ऊपर है तो सीनियर सिटीजन सेविंग स्कीम आपके लिए बेस्ट है। नंबर 2, ये स्कीम लड़कियों के लिए है। अगर आपकी 1 या 2 लड़कियां हैं और उनकी उम्र 10 साल से कम है तो ये स्कीम लड़कियों के लिए है। सुकन्या समृद्धि योजना। आप अपनी बेटी के लिए एक अकाउंट खोल सकते हैं। जैसे मैंने बताया कि बेटी की उम्र 10 साल से कम होना चाहिए। आप इस अकाउंट में मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए पर ईयर जमा कर सकते हैं। इसका जो इंटरेस्ट रेट है वो 8% का है। जो भी अमाउंट इस स्कीम में आपने जमा किया है इसकी मैच्योरिटी 21 साल में होगी। मैच्योरिटी के टाइम जो भी अमाउंट आपको मिलेगा वो 100% टैक्स फ्री होगा। इस पे कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। नंबर 3, अभी जिनकी उम्र 20 से 25 या 30 साल है और उनकी शादी भी नहीं हुई है, उनके बच्चे भी नहीं हैं, उनके लिए है एनएससी यानी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। एनएससी को एक तरह का एफडी मान लीजिए। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट एफडी से भी ज्यादा है। इस स्कीम का इंटरेस्ट रेट अभी 7.7% का है, जो कि सीनियर सिटीजन स्कीम और एफडी से भी ज्यादा है। लेकिन इसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो 5 साल का है। इस पे आप एटीसी का क्लेम कर सकते हैं, लेकिन जब आपका मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा उस पे आपको टैक्स देना होगा। लेकिन इस स्कीम में आपका पैसा सेफ है। अगर आप एक सेफ इन्वेस्टमेंट चाहते हैं तो एनएससी आपके लिए अच्छा विकल्प है। नंबर 4, पीपीएफ का मतलब होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड। यह एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है जो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी सेविंग प्रोवाइड करता है। पीपीएफ अकाउंट एक गवर्नमेंट स्कीम है जिसे आप स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या पोस्ट ऑफिस में खुलवा सकते हैं। इसमें आप मिनिमम 500 रुपए से शुरू कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक इन्वेस्ट कर सकते हैं हर साल। अगर हम अभी का इंटरेस्ट रेट के बारे में बात करें तो 7.1% का इंटरेस्ट रेट है और ये हर 3 महीने में रिवाइज होता रहता है। इसमें आपका पैसा 15 साल के लिए लॉक हो जाता है। अगर आपके पीपीएफ अकाउंट को 5 साल पूरे हो गए हैं तो अगर कोई इमरजेंसी है तो आप उसका 60% अमाउंट आप निकाल सकते हैं। इसके अलावा पीपीएफ अकाउंट टैक्स फ्री होता है, मतलब आपको इंटरेस्ट रेट या मैच्योरिटी अमाउंट पर कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसलिए ये एक अच्छी रिटायरमेंट प्लानिंग की तरह काम करता है। अगर आप भी अपने फ्यूचर के लिए सेविंग करना चाहते हैं और रिटायरमेंट प्लानिंग करना चाहते हैं तो पीपीएफ अकाउंट एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। इसमें इन्वेस्टमेंट करना काफी आसान है और इस पैसे पे जो भी रिटर्न मिलता है वो भी काफी अच्छा मिलता है। तो दोस्तों, ये थी पीपीएफ अकाउंट के लिए एक छोटी सी जानकारी। नंबर 5, अपने रिटायरमेंट के बाद आप एक निश्चित रकम चाहते हैं तो आपके पास कोई न कोई पेंशन योजना जरूर होना चाहिए, वरना महंगाई के दौर में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे में अगर आप एनपीएस में निवेश करना चाहते हैं तो आप सरकार की तरफ से जारी पेंशन स्कीम की मदद ले सकते हैं। फिलहाल सरकार की तरफ से सोशल सिक्योरिटी के मकसद से एनपीएस स्कीम चलाई जा रही है।
ये स्कीम 18 साल से 55 साल की उम्र के लोगों के लिए लागू किया गया है। तो चलिए अब जानते हैं कि एनपीएस में कौन कौन अपना पैसा इन्वेस्ट कर सकता है। एनपीएस में भारत में रहने वाले नागरिक समेत एनआरआई भी निवेश कर सकते हैं। एनपीएस स्कीम को एक तरह का म्यूचुअल फंड मान लीजिए, जहां कुछ पैसा डेट में इन्वेस्ट होगा और कुछ पैसा इक्विटी में। आप इसमें डिसाइड कर सकते हैं कि आपका कितना पैसा डेट में इन्वेस्ट होगा और कितना इक्विटी में इन्वेस्ट होगा। मैक्सिमम इक्विटी में 75% इन्वेस्ट कर सकते हैं, 5% अदर एसेट में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 20% बॉन्ड या फिक्स रेट एसेट में जाएगा। ये थोड़ा रिस्की तो है क्योंकि इक्विटी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा ऊपर नीचे तो होगा ही, लेकिन सब मिलाकर 10 से 11% का एवरेज रिटर्न मिल सकता है। ये जो स्कीम है नेशनल पेंशन स्कीम है, इसलिए आपका पैसा रिटायरमेंट के एज में मिलेगा, यानी 60 साल के बाद में। इसमें 60% जो भी आपका पैसा बना होगा वो 60% लमसम अमाउंट आपको एक बार में मिल जाएगा और 40% जो अमाउंट है आपको एन्युटी बेस पे मंथली सैलरी या पेंशन के रूप में मिलेगा, जैसे कि गवर्नमेंट एम्प्लॉय को मिलता है रिटायरमेंट होने के बाद, लेकिन प्राइवेट लोगों को नहीं मिलती है पेंशन। उनके लिए एनपीएस एक अच्छा विकल्प हो सकता है। अगर आप किसी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, जिस दिन आप काम करना बंद कर देंगे उस दिन से आपकी इनकम भी बंद हो जाएगी, लेकिन आपने जो एनपीएस में पैसा जमा किया है, जो 60% आपको लमसम अमाउंट मिलेगा, उस पे कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा आपको। जो 40% आपको मंथली इनकम मिलेगी उस पे आपको टैक्स देना होगा। एक चीज अच्छी है, जितना आप हर साल एनपीएस में इन्वेस्ट करेंगे उस अमाउंट पे आपको एटीसी का बेनिफिट मिलेगा, अपने टैक्स में डिडक्ट कर सकते हैं और एडिशनल 50,000 का बेनिफिट मिलेगा अंडर सेक्शन 80CCD के तहत। इस स्कीम में अगर आप थोड़ा थोड़ा पैसा भी इन्वेस्ट करते हैं, 10 से 12% का एवरेज रिटर्न अगर हर साल आपको मिलता है, तो 20 से 30 साल बाद आपके रिटायरमेंट की एज में आपको एक अच्छा खासा लमसम अमाउंट मिल जाएगा और हर महीने आपको एक पेंशन मिलना शुरू हो जाएगा। इस पेंशन से आपका बुढ़ापा भी अच्छे से कट सकता है। तो एनपीएस स्कीम काफी अच्छी स्कीम है। अगर अभी से आप रिटायरमेंट की प्लानिंग करना चाहते हैं तो आप एनपीएस में पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंत में मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।